बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है ना, इस पर छोटा सा एक एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखता हूँ और जो खबरें हैं वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि दोनों केसेस उनके लगे हुए थे, उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है। और ये केसेस इस मौके पर दोनों इकट्ठे कैसे लग गए और किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। और पाकिस्तान एक बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गया है मौजूदा रजीम के हाथों। उससे पाकिस्तान कैसे निकल सकता है और ये हालात पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे। नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों पर भी तनकीद शुरू कर दी गई है। कोई दबे लफ्ज़ों में करता है, कोई खुले लफ्ज़ों में करता है, कुछ आर्टिकल उनके खिलाफ लिखवाए जा रहे हैं, कुछ उन्हें डिक्टेटर करार दिया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो सिर्फ अपने भाई के लिए जाती हैं हर जगह पे, ये बात सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उनका पॉलिटिक्स है, वो दे डैम केयर कि जनाब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई वो क्या करती है क्या नहीं करती। उनके दिमाग में ये है कि हमारा भाई बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए वो किसी से भी लड़ाई कर लेती हैं। इमरान खान साहब जो भी उन्हें कहते थे, अब वो बजाय ये सोचे कि इसके नताइज क्या होंगे, वो बाहर आके बोल देती थी। देखिए ना, अगर हलीमा खानम और बाकी लोग पॉलिटिकल होते जैसे बाकी पॉलिटिकल लोग सोचते हैं तो वो बाहर आकर अल्फाज को तब्दील कर लेते, लेकिन जो इमरान खान ने कहा उन्होंने बाहर आकर बिल्कुल वैसे ही वो बात की और पार्टी के लोगों ने शायद उस तरह से बात नहीं की। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वो खुलकर कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर सकती थी वो उन्होंने नहीं किया, और ये बात पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी कह रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी वो स्ट्रेंथ जो वो शो कर सकती थी, जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने उनका साथ दिया, जितने बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ खड़े हुए, उस तरीके से वो काम कर नहीं पाए। और इसके लिए अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा कसूरवार कौन है, तो सबसे बड़ी गलती हुई गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब को एतमाद भी मिला, मौका भी मिला, लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ चले, लेकिन गंडापुर साहब ने 2 मरतबा ऐसा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक तहरीक चलाने की कैपेसिटी थी वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। अभी बार बार कोशिश करने के बावजूद तहरीक इंसाफ वो कैपेसिटी उस तरीके से दोबारा बढ़ा नहीं पाई। हाँ, एक मोमेंटम बनाया सुहेल अफरीदी ने और वो कुछ और चीज़ें करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा। एक तरफ इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद जो है वो शदीद हो गई है, वो तेज़ हो रही है, और पार्टी के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं उनमें यह तय किया गया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर लाया जाए, सड़कें कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत के साथ तो किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात जब भी करने हैं तो शराइत तो इमरान खान साहब की है, और उनकी जो आखिरी 3-4 शराइत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक, वो पहले ये कहते थे कि आप मैंडेट वापस करें, अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाएं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, सीसीटीवी फुटेज निकालें और बताएं कि किसने ये कत्लेआम करवाया, इन चीज़ों को आप चेक करें। तो ये इतने सख्त मुतालबात हैं। और एक वो ये कहते हैं कि जितने लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं उन सब लोगों को रिहा भी किया जाए। फिर वो अदालतों की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। चलें, ये तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन इन शराइत के ऊपर क्या हुकूमत मान जाएगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने के मूड में है। इनकी हालत बहुत ख़राब है, ख़ास तौर पर इनका हर फैसला अवाम नापसंद करती है, और ये फैसले भी इसी तरह के, कभी जहाज़ ले लेते हैं, कभी झूले ले लेते हैं, कभी गाड़ियां ले लेते हैं। तो ये इससे बाहर नहीं निकल रहे, और ये दावे करते हैं अवाम की खिदमत के, और सिर्फ अपने जलसे जुलूस और तस्वीरें, इसके ऊपर इनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। ग्राउंड के ऊपर इन्होंने गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब इमरान खान की मर्जी कैसे शामिल करवाई जाए? देखें ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करती है हुकूमत के साथ तो इमरान खान की मर्जी शामिल करवानी पड़ेगी ना। इमरान खान को कुछ मिलेगा तो इमरान खान साहब कुछ देंगे ना। इमरान खान साहब को क्या मिल सकता है? देखें, जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान साहब क्या कुर्बान कर सकते हैं? क्या वो इस हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं अगले 3 सालों के लिए कि यह हुकूमत रहे? तो इसका जवाब है कि ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ये कबूल करेंगे। करना होता वो पहले कर लेते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब नए इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे, ये भी मुश्किल लगता है। क्या इमरान खान साहब अपना सख्त मौक़िफ़ जो है वो उससे पीछे हट जाएंगे? हाँ, ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में कुछ हद तक नरमी ला सकते हैं और कुछ अपने आप को एक लिमिट में ले जा सकते हैं कि ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जाता और तुम भी इससे आगे मत जाना। तो ये तो अच्छी बात है। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को बांध ले और वो ये कहे जी ठीक है हम अपनी हदूद के अंदर जा रहे हैं, तो सियासतदान भी अपनी हदूद के अंदर चले जाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए क्या है?
ये है बड़ा सवाल। और जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, वो इमरान खान को हुकूमत से क्या लेकर दे सकते हैं, ये है दूसरा सवाल। सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, वो अच्छा सिस्टम ये बात समझता है कि खतरा अब उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, खतरा उन्हें अब इमरान खान की फैमिली से, या सुहेल अफरीदी को वो कुछ हद तक खतरा समझते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक डिसक्रेडिट करने में कामयाब रही है एस्टेब्लिशमेंट। खासतौर पे जो गंडापुर साहब ने पूरा एक एपिसोड चलाया, और उसके बाद जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद के अंदर बंद हो गए जब इमरान खान साहब का इशू उठा, और रहती सही कसर जो है वो अभी बैरिस्टर गौर ने कह दिया कि सुहेल अफरीदी हर चीज़ में ऑन बोर्ड थे और वो भी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर शामिल थे जो अलीमा खानम सुन रही थी, तो उसे तासुर ये गया कि जैसे सारी चीज़ों में वो शामिल है, तो उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सुहेल अफरीदी के पास अब बचा क्या है। इमरान खान साहब का जो आखिरी उनके लिए पैगाम था सुहेल अफरीदी के लिए, वो ये था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। उसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें कोई पैगाम नहीं दिया, और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अभी तक तो सिफर है। हाँ, ये कि मोमेंटम बनाया, जलसे जुलूस किए उन्होंने, वो तो इमरान खान का नाम लेकर आप जहाँ भी पाकिस्तान में जाएंगे, जो भी वज़ीर आला होगा वहाँ लोग निकल आएंगे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो टेक्निकल तैयारियां हैं वो अभी तक नहीं की। और अब वो कहते हैं जी वो एक तैयारी करने जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सुहेल अफरीदी को ये देखना पड़ेगा कि ये जो पुराने तजर्बाकार सियासतदान हैं, ये उनको अपनी तरह का बना लेंगे थोड़े अरसे में, और उनका इमेज भी इनकी तरह का ही बन जाएगा। अब उन्होंने ये सोचना है कि वो इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक पब्लिक के साथ खड़े होंगे, या एस्टेब्लिशमेंट के नज़रिए के मुताबिक अपने पुराने और तजर्बाकार सियासतदान साथियों के साथ खड़े होंगे, या इसके बीच में कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पता चलता जाएगा। अब आ जाए इमरान खान साहब के केसेस की तरफ, तो एक केस जो लगा हुआ था हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें 11 मार्च की तारीख दे दी गई। अब देखिए कितनी लंबी तारीख दी है, जरा इसका टाइमलाइन तो चेक करें ना, ये केसेस कब से इमरान खान साहब ने दायर किए हुए हैं और कितनी लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। ये देखें जनाब, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला है वो आया था 17 जनवरी को पिछले साल, और उसके बाद 15 मई को जनाब मुकर्रर किया गया अपील के लिए, फिर जनाब नोटिस कर दिए गए, फिर 5 जून को नैब ने मजीद वक्त मांग लिया, फिर 11 जून को जो बेंच था वो दस्तयाब ही नहीं था, फिर 26 जून को नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया था, फिर 26 सितंबर तक ये केस नहीं लगा, फिर प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब हो गई, फिर 16 अक्टूबर को बेंच ही दस्तयाब नहीं था कि जनाब केस नहीं लग सकता अब, फिर 4 नवंबर को बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की, वो आज तक लगी नहीं, फिर 14 फरवरी को इन्होंने कहा जी कि जल्द समाअत हमारी की जाए, दरखास्त दायर की गई, और जनाब ये आज के दिन के लिए मुकर्रर थी, और अब 11 मार्च दोबारा दे दी गई है। और दूसरा जो मामला है उसके अंदर एतराज़ात लगा दिए गए हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार की। एतराज़ क्या है जी, ये ज़ेर ज़बर की गलती है, ये नुक्ता यहाँ क्यों नहीं लगा, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं लिखी, ये ऊपर आपने फ्लैग क्यों नहीं लगाए हुए,